ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का पेडागॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपने जो है सीटेट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स वाला वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरह से हम जो है टैग वर्ड्स के हेल्प से जो है अपने करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो है सीटेट पेडागॉजी साइंस का 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जिसमें से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने स्क्रीन की तरफ, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम अपने क्वेश्चन को और एनहांस कर सकते हैं, अपने जो है प्रिपरेशन को और बढ़ा सकते हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें हम लोग PYQ और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो भी सीटेट में आए हुए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टीचिंग साइंस क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो साइंस को जो टीचिंग होता है साइंस का, उसको फ्रेंड्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और वो जो 2 टाइप्स हैं वो एक है चाइल्ड सेंटर्ड और दूसरा है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। और इसी में बाकी सारे जो है आपके जो है टीचिंग जो मेथडोलॉजी है, जो टीचिंग है, लेक्चर मेथड हो गया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, लैबोरेटरी मेथड हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब जो है उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरह से, एक बच्चों को ध्यान में रख के, एक टीचर को ध्यान में रख के जो है क्लासिफाई किया गया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 दैट इज 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग इन साइंस। अब दूसरा देखो यहां पर क्या दिया है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का लिमिटेशंस क्या है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या, जो भी हम बच्चा जो है या फिर कोई भी इंसान जो साइंस से रिलेटेड जो चीजों को ऑब्जर्व करता है अपने आसपास की चीजों में, तो उसका लिमिटेशन क्या है, द होल सिलेबस। और यहाँ पर पूछा नॉट, फ्रेंड्स नॉट पर जो है हमें रुक जाना है। ठीक है, नॉट जो है एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है गलती बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। तो नॉट लिखा है तो द होल सिलेबस, जस्ट अ मिनट, होल सिलेबस कैन ऑफ साइंस कैन बी taught by this method. This method is not suitable for all the students having different learn ability. In this, it is the method in which teacher has to put their extensive effort. Only limited number of students can be taught. तो देखो नॉट पूछा है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है ना, पहला हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द होल सिलेबस ऑफ साइंस कैन बी टॉट। ठीक है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड का, तो ये हमारा, बाकी देखो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो बस सारे बच्चों को हम नहीं एक ही मेथड से पढ़ा सकते हैं। इट इज मेथड इन विच टीचर हैज टू पुट एक्सटेंसिव एफर्ट, ओनली लिमिटेड नंबर, तो ये सब ठीक है। लेकिन ये जो हमारा जो होल सिलेबस की बात हुई है, पूरा सिलेबस जो है ऑब्जर्वेशन जो है, ये कोई लिमिटेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप जो है ये पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट द लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद द लैबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग। तो लैबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सही बात है, एक टीचर जब बच्चे को लैबोरेटरी मेथड यूज करता है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन करता है, बताता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है। यूज ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक इक्विपमेंट, तो साइंटिफिक इक्विपमेंट के बाद जो है यूज करने आना चाहिए, वो भी जो है लेबोरेटरी मेथड में आता है। एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय स्टूडेंट। सही बात है, बच्चों द्वारा जो है करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा उनको लर्निंग मिलेगी। एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय टीचर, तो एक्सपेरिमेंट जो क्या टीचर को करना चाहिए, टीचर को तो खुद ही आता है, तो हमें टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि बच्चों से करा के ले। ठीक है,
अगर टीचर करेगा तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। जैसे मान लो एक टीचर यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड से जो है कोई एक्सपेरिमेंट करा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में कुछ बच्चे तो उसको देख पाएंगे, लेकिन सारे जो है बच्चे देख पाएंगे क्या? नहीं, तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो दे बिकम पैसिव लर्नर। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है, एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय टीचर। क्योंकि पूछा क्या, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद द लेबोरेटरी, तो ये जो है ये ऑप्शन जो है लेबोरेटरी मेथड से रिलेटेड नहीं है। टीचर कैन डेमोन्स्ट्रेट, बट लेबोरेटरी मेथड में एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों को ही करना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में जो है क्या क्या एम्फेसाइज होना चाहिए? एफर्ट एंड एरर, सही बात है। लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्वियसली लेबोरेटरी मेथड बच्चा करके सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करके। टू गेन एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस भी आएगा। ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ वाला जो है क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ डिस्कवरी मेथड, ठीक है, डिस्कवरी मेथड में कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। डिस्कवरी मतलब जब आप कोई चीज डिस्कवर करते हो, राइट, तो अब देखो डिस्कवरी मतलब आप जो है रियल में कुछ जो है नया खोज के निकालना होता है उसमें, डिस्कवरी मेथड में। तो कॉन्सेप्ट कैन बी थॉट थ्रू टेक्स्ट बुक, टॉट होना चाहिए यहाँ पर, ये टॉट रहेगा। कॉन्सेप्ट कैन बी टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक। द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ह्यूरिस्को, ये सही बात है, ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्को वर्ड से, मतलब टू फाइंड आउट होता है इसका मतलब, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर एंड नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड देखो डिस्कवरी जब करना है तो क्या कॉन्सेप्ट जो है आप जो है टेक्स्ट बुक से पढ़ा सकते हो, ठीक है। डिस्कवरी मेथड में टेक्स्ट बुक का रोल नहीं होता है, ठीक है, उसमें जो है आपने अगल बगल लॉजिक्स होते हैं, रीजनिंग्स होते हैं, और जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द कॉन्सेप्ट कैन बी टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है डिस्कवरिंग मेथड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर सही हो रहा है, मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की प्रिपरेशन आपकी हुई है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, while teaching a correct method of doing experiment on seed germination, याद रखना है seed germination लिखा है। The teacher tells the students to follow the steps, ये steps हैं। अब क्या क्या steps हैं? Put them in water in a petri dish। फ्रेंड्स पेट्री डिश वो जो लेबोरेटरी में कांच का जो है एक बाउल टाइप होता है ना, उसको हम लोग पेट्री डिश कहते हैं। कांच का एक जो है छोटा सा जो है वेसल होता है, छोटा सा जो है एक बर्तन होता है जिसमें हम कोई भी चीज साइंटिफिक चीजें रखते हैं। ऑब्जर्व द जर्मिनेशन सीड, तो हमें स्टेप फॉलो करना है। सिलेक्ट द सीड, कीप द पेट्री डिश फॉर 3-4 days एट रूम टेम्परेचर, कीप चेंजिंग वाटर एवरी डे। तो इसमें से करेक्ट, अब जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या, सबसे पहले तो आप सीड को सिलेक्ट करोगे ना, किस चीज का सीड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये सिलेक्ट द सीड ये हो जाता है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, आपने सीड सिलेक्ट कर दिया, तो अब उसको क्या करोगे, सीड को लेके आप क्या करोगे, पेट्री डिश में रखोगे। तो ये जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है ए, पुट देम इन पेट्री डिश। और फिर इसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो अब यहां पर कौन सा ऑप्शन, तो आपने सीड ले लिया और ये ऑप्शन नंबर 2। अब सीड को जो है अपने पेट्री डिश, क्योंकि पेट्री डिश में ही जर्मिनेशन करना है हमें, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया। और तीसरा क्या होगा इसमें, तो तीसरा देखो, ऑब्जर्व द जर्मिनेशन सीड, कीप द पेट्री डिश 3-4 days एट रूम टेम्परेचर, कीप चेंजिंग वाटर एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी वाला जो है ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्यों, कीप द पेट्री डिश फॉर 3-4 days एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर रखना है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने 2 गेस कर लिया कि जो है पहला हमारा जो है सी हो जाएगा, ये सी, दूसरा ए हो जाएगा, ठीक है। तो सी ए कितने हैं, तो देखो यहाँ पर सी ये पहला वाला जो है, ठीक है, तो बाकी सब मैच नहीं कर रहे, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि आप करके देख सकते हो, फिर तीसरा डी हो जाएगा, और जो है चौथा यहाँ पर जो है कीप चेंजिंग वाटर एवरी डे। अब ये ऐसा करोगे तब आप जो है ऑब्जर्व द जर्मिनेशन, लास्ट में क्या होगा, ऑब्जर्व द जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो लास्ट में देखो बी यहाँ पर है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। The child can learn about his environment by which of the following method? Laboratory method, observation method, discovery method, all of the above। तो फ्रेंड जो है यहाँ पर environment learn about
हिज इन्वायरमेंट पूछा है। तो इन्वायरमेंट के बारे में लेबोरेटरी में सीख पाओ उसकी कोई गारंटी, लेबोरेटरी में तो हम कुछ जो है प्री डिसाइडेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। डिस्कवरी मेथड में भी जो है बहुत सारे लिमिटेशन आ जाएंगे अगर ऑब्जर्वेशन की, इन्वायरमेंट का ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो ये डिस्कवरी मेथड नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, चाइल्ड कैन लर्न अबाउट इन्वायरमेंट बाय विच ऑफ द, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द लैबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग। तो लैबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इट मेक्स गुड बॉन्डिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, सही बात है, ये तो सही है, लैबोरेटरी मेथड से बॉन्डिंग होती है। द वेरी टेंडर एज स्टूडेंट्स कैन टू लर्न बाय दिस मेथड, बहुत टेंडर एज मतलब बहुत छोटे बच्चे। स्टूडेंट कैन डेवलप द आर्ग्यूमेंट स्किल बाय दिस मेथड, सही बात है, जब आप लैबोरेटरी मेथड यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो तो उसमें जो है आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बच्चा डाउट लेके आता है, टीचर से पूछता है, तो आर्ग्यूमेंट स्किल बढ़ता है उसका। दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ मेकिंग अ न्यू डिस्कवरी, ठीक है, ये भी सही बात है। तो पूछा नॉट इम्पॉर्टेंट, तो देखो ये टेंडर जो छोटी एज का बच्चा है ना, उसको जो है कैसे आप लेबोरेटरी मेथड पढ़ा सकते हो, उसको तो apparatus हैंडल करने नहीं आएगा, उसको जो है पूरा साइंटिफिक जो है टूल्स या फिर आप मेजरिंग वगैरह नहीं आएगा, उसको केमिस्ट्री के कोई एक्सपेरिमेंट में उसको कांच के जो apparatus होते हैं उसको हैंडल करना बहुत रिस्की रहता है, केमिकल्स वगैरह, तो ऐसे में टेंडर एज के बच्चों के लिए लेबोरेटरी मेथड नहीं होता है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता वांट्स टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। She tells students about the step to make an electromagnet, which are as follows: place some pins near iron nail, flow electricity and watch what happens. Wind the iron nail with copper wire, join the wire end with the terminal plus and minus of the cell. Which of the following sequence is correct to get the desired result? तो कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे, वो पहले हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जो है आयरन नेल वगैरह हमारे पास रहता है, तो उस पर जो है हम लोग कॉपर का इंसुलेटेड वायर जो है वाउंड करते हैं, ऐसे ऐसे वाउंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन नेल जो है प्लेस सम पिन्स नियर, अब ये तो जो है हमें प्लेस सम पिन नियर कब करोगे, जब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे, तभी तो देख पाओगे अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो है वाउंडिंग आ जाएगा, तो वाइंड द आयरन नेल, तो ये सी वाला पहला हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सी वाला। और फिर इसके बाद जो है फिर क्या, इसके बाद वायर ज्वाइन करोगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखो बैटरी लगा दिए प्लस और ये माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्या करोगे, प्लेस सम आयरन, तो यहाँ पर कुछ आयरन फिलिंग्स रख दो, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करना है, फिर फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉच व्हाट हैपेंस। तो अब जो है हमें मतलब यहाँ पर की लगाना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट लगा, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर एक की लगा देना है, ठीक है। बच्चों को बताना जरूरी होता है, सेफ्टी रीजन होता है, सेफ्टी प्रिकॉशन होता है। तो ये जो है पहला जो है सी हो गया और दूसरा जो है आपका डी हो गया, ये दूसरा हो गया। तो सी डी कहाँ आ रहा है, तो सी डी, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, सी डी ए बी। ठीक है, तो ऐसे आप जो है, तो पूरा सीटेड में हमारे पास 1 मिनट ही होता है एक क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे में जो है ना आप 2 या 3 जो है करके जो है आप अपना आंसर गेस कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन मैच कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। और फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में। मोस्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैव बैन्ड द डाइसेक्शन ऑफ एनिमल बिकॉज, तो सारे जो है मोस्ट का सभी बोर्ड ने जो है इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत देश में ये जो जानवरों की चीर फाड़ होती है, मेढक फाड़ दिया, मेढक को चीर दिया, फिर चूहा को ये कर दिया, ये बैन किया है। तो ये क्यों बैन किया है, तो प्रोकरिंग एनिमल्स हैज बिकम एन एक्सपेंसिव वाली बात नहीं, अगर कुछ बच्चे से रिलेटेड जिसमें बच्चा कुछ सीख सकता है तो गवर्नमेंट उसके लिए स्कूल्स के लिए खर्चा करता है, ठीक है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। देयर इज नीड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, दे मे स्प्रेड न्यू डिजीज। देखो डिजीज का भी ज्यादा ये नहीं है, उनको एसिड वगैरह में रखा जाता है, उनको सैनिटाइज कर सकते हो, तो डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और पास्ट में, भूतकाल में भी लोगों ने किया है, तो ऐसे डिजीज वगैरह का कोई केस बहुत देखा नहीं गया, तो ये भी जो है बहुत सही ऑप्शन नहीं है। एनिमल्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चूहे, बहुत सारे मेंढक आज भी मिल जाते हैं, दिख जाते हैं हमें, तो और उनका जो फार्मिंग भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, देयर इज अ नीड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ठीक है। तो हमें जो है बच्चों को सेंसिटिव बनाना है कि
जानवरों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, जानवरों के साथ जो है बुरा बर्ताव ना हो। इसलिए उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर यह फैसला लिया जाता है कि बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि जो है कि जानवरों को काटा जाए ये सब, या फिर नहीं तो वो भी वैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 हो जाता है। ठीक ठीक है, सीटेड ने यही ऑप्शन सिलेक्ट किया है, करेक्ट ऑप्शन माना है, तो यही हमारा होगा और यही होना भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो साइंटिफिक स्किल डेवलप करना है तो कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड। अब देखो ओलंपियाड वगैरह में क्या होता है, बच्चा जो है एग्जाम देता है, रिटन टेस्ट देता है, उसका जो है साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता है। लेकिन स्किल की बात हुई यहाँ पर, हमें फोकस करना है वर्ड पे, साइंटिफिक स्किल। परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क, हाँ ठीक है ये सही ऑप्शन, लेकिन आगे के भी 2 ऑप्शन पड़ेंगे। कंडक्टिंग साइंस क्विज, तो साइंस क्विज से भी जो है उसमें क्वेश्चन आंसर 1, तो एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा एमसीक्यू टाइप, तो उसमें बहुत ज्यादा स्किल डेवलप जैसा कुछ चीज नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट, तो फील्ड विजिट बच्चा ऑब्जर्व करेगा, लेकिन स्किल apparatus से कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, कैसे जो है टाइट्रेशन करती है, सब चीज जो है लेबोरेटरी वर्क से ही आएगा। स्किल डेवलप जो है लैब में ही होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। सीटेड 2012 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A teacher is conducting a demonstration to motivate students, but the demonstration does not result in the expected outcome. The teacher is best advised to। तो देखो एक टीचर जो एक्सपेरिमेंट करा रहा है, उसका कुछ एक्सपेक्टेशन है उस डेमोन्स्ट्रेशन से, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक, कभी कभी होता है एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो टीचर को सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स। Send a note to science coordinator asking him her to come to the room। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। Withhold the demonstration and do it again। Tell the class that the demonstration failed and ask them to help determine the reason। देखो बहुत ही क्लोज आंसर है इन सब के। ठीक है, अब एक अगर एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो अब बच्चों को लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, तो पहली बात तो फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज, तो कॉज बताएंगे। ठीक है, तो कॉज बताना अच्छी बात है, क्यों फेल हुआ। ठीक है, लेकिन उससे बच्चों को जो है जो नॉलेज मिलना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो तो आया नहीं। तो ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। विद होल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड डू इट अगेन, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो कि विद होल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड डू इट अगेन। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो है फिर से आप करोगे तो फिर से रिजल्ट आ सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है जो आपका एक्सपेक्टेशन था। तो वहां पर बच्चों को आप बता सकते हैं कि साइंस जो है वो टेंटेटिव इन नेचर होता है, कभी कभी रिजल्ट फेल होता है, बट दैट डजंट मीन कि जो है कि आप उसको ट्राई मत करो, बच्चे में बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो इसलिए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, सीटेट ने भी यही करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और टेल द क्लास दैट डेमोन्स्ट्रेशन फेल्ड एंड आस्क देम टू हेल्प, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो है मोस्ट एक्यूरेट, बहुत ज्यादा सही जो है ये है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मिल जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा, और बच्चों को भी लगेगा कि हाँ एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकते हैं, बट डजंट मीन कि हम वहां पर क्विट कर दें, हमें फिर से कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए शायद सीटेड ने जो है इसी को करेक्ट ऑप्शन माना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following technique is not recommended for the science teacher to use in response to the complexity of learner। ठीक है, तो कौन सा टेक्निक हमें नहीं यूज करना है। यूज मैनिपुलेटिव मटेरियल फॉर एक्सप्लेनिंग द सबटाइटल प्रोसेस। प्लान द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट वेल विद इन द लेवल ऑफ द क्लास। ठीक है, ये भी है, लेकिन पूछा क्या है, टेक्निक इज नॉट रिकमेंडेड। While introducing a complex concept, ask only open-ended question to stimulate thinking of students. Take a pre-test to find out previous knowledge of students। देखो इसमें सबसे पॉजिटिव क्या है कि एक प्री टेस्ट ले लो, ठीक है, और प्रीवियस नॉलेज बच्चों की कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको जो है प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी होता है, इसलिए यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो आर द बेस्ट स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। दीज स्टेप्स आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहां पर हमें करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड, एड 10 ड्रॉप ऑफ caustic soda solution to the test tube and shake well, add 2 drop of copper sulfate to it,
करेक्ट सीक्वेंस इज, तो करेक्ट सीक्वेंस फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे पहले तो मेक द पेस्ट बनाना होता है। अगर आप मेरा फूड वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें प्रोटीन का जो टेस्ट है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है उसको क्या करो, उसका पेस्ट बनाओ। फिर है पेस्ट बनाने के बाद एक जो है आपको टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना होता है और उसको थोड़ा सेक करना होता है। तो ये दूसरा, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट भी डालना होता है। तो ये डी वाला जो है आपका तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखो बी पहला क्या है, बी ए डी कहाँ आ रहा है, PAC BAD, ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ऑब्वियसली सी जो है एड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपको प्रोटीन का टेस्ट है इसमें हो जाता है। तो इसलिए जो है ये करेक्ट BADC यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इच टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर। ठीक है, तो अब टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग, क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने पे जो है जो टेक्निक है कैसे यूज कर सकते हो, इंश्योरिंग लेवल ऑफ लर्निंग, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हो तो जब आप डिफेक्टिव क्वेश्चन पूछोगे तो कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। तो इसलिए जो है डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है सही है क्लासरूम टेक्निक के लिए। 16 देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस आर जनरली रिकमेंडेड टू बी फॉलोड इन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो कौन सा स्टेप है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन। तो इसमें जो है सबसे पहले आप क्या करोगे, तो फ्रेंड्स जब साइंटिफिक मेथड हम फॉलो करते हैं तो ड्राइंग कंक्लूजन तो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन देखो क्या है, ये जो है डी कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले तो हमें जो है कलेक्शन ऑफ डेटा से पहले क्या करोगे, डेटा किसके लिए कलेक्ट करोगे, कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना, तो सबसे पहला जो आएगा ना वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आएगा कि प्रॉब्लम है क्या, क्या चीज आप जो है करना चाहते हो। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है साइंस में, और फिर इसके बाद जो है उसका हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाइपोथेसिस दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, अब उससे रिलेटेड आप जो है डाटा कलेक्ट करो, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका अब जो है आपके पास डाटा हो गया आपका, जो है प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो अब जो है टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। और इसके बाद क्या बचा, फॉर्मुलेशन ऑफ नहीं, ड्राइंग द कंक्लूजन। तो अब जो है कंक्लूजन, आप जब हाइपोथेसिस करोगे तो कंक्लूजन मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पहला क्या है सी, दूसरा क्या है सी बी कहाँ है, देखो ये चौथे वाले ऑप्शन में, तो CBDAE यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीटेड में भी यही करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस टू क्लास 8 students, Gunjan mentioned the following step not in correct sequence to be followed. तो यहाँ पर note the zero error, calculate the actual reading, note the position of pointer on the graduated scale, record the least count of the spring balance, which one of the correct sequence पूछा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले जीरो एरर देखा जाता है जब भी आप स्प्रिंग बैलेंस में जो है आपको पहले क्या करना होगा, ये स्प्रिंग है मान लो, ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे स्केल लगा होता है, तो ये जो है प्रॉपर जो है ये जो आपका जो भी आपका स्केल से जो पॉइंटर मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना होता है। तो सबसे पहले जीरो एरर आ जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें फिर रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट, जीरो एरर से फिर क्या होगा, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तभी तो आप रीडिंग ले पाओगे। लीस्ट काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो पहला ये हो गया ए, और फिर इसके बाद लीस्ट काउंट आ जाएगा डी, ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा क्या, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। तो पोजीशन आप देख लो कहाँ पर है वो ग्रेजुएट स्केल पे, तो सी, तो यहाँ पर जो है पहला जो है आपका ए
ए डी सी कहीं दिख रहा है आपको? तो वो ए है पहला, और दूसरा जो है आपका ये डी वाला है, और फिर तीसरा सी, तो ए डी सी, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। पहले तो आप जो है क्या करोगे, नोट द जीरो एरर, फिर इसके बाद जो है रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट, फिर इसके बाद जो है नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर कहाँ है, तभी आपको करेक्ट रीडिंग ले पाओगे आप, और इसके बाद जो है फिर कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग। यही हमारा जो है लास्ट में एक्चुअल रीडिंग आएगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। While teaching correct method of measuring volume of solid using a measuring cylinder, Kavita mentioned the following steps not in correct sequence to be followed। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए और गेस कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पर क्या है, नोट द रीडिंग ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो पहले ये थोड़ी होगा, ठीक है, पहले रीडिंग कैसे लोगे, पहले तो अभी सस्पेंड द सॉलिड विद द थ्रेड इनसाइड वाटर, रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड पुट सफिशिएंट वाटर। तो फ्रेंड्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग जीरो एरर, या फिर अब जीरो एरर तो उसमें मेजरिंग सिलेंडर में नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसे में जो है सबसे पहले हम लीस्ट काउंट मेजर करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा सी हो जाता है, तो ये हमारा पहला, तो देखो सी से कितना है, तो सी मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई सही होगा। अब सी आपने किया, तो इसके बाद जो देखो दूसरा ऑप्शन बी है, तो बी क्या कहता है, सस्पेंड द सॉलिड विथ थ्रेड, और यहां पर डी क्या कहता है, पुट सफिशिएंट वाटर, ठीक है। तो यहां पर जो है पहले आप जो है आपको वाटर डालना पड़ेगा, तभी तो आप मेजर करोगे, पहले से अगर आप लटका के रखो तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जाता है सी डी बी ए, तो यही हमारा सही हो जाएगा। मतलब पहले आपको जो है लीस्ट काउंट मेजर किया आपने, फिर इसके बाद जो है पुट सफिशिएंट वाटर इन सिलेंडर एंड नोट द रीडिंग, तो पानी का कितना लेवल है वो मेजर करो, क्योंकि वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं ना। तो इसके बाद फिर क्या करोगे आप, सस्पेंड द सॉलिड, अब जो है वो सॉलिड उसमें डालोगे तो कितना जो है बाहर आएगा पानी, ऐसा कुछ रहेगा एक्सपेरिमेंट में, तो ये बी हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, नोट द रीडिंग, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Describing the relationship between the distance traveled by a ball that is rolled on the inclined plane and the angle of the plane by constructing a graph is an example of। ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो ग्राफ बनाना मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करना, तो ये हमारा जो है चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 4 रहेगा। ये इंटरप्रेटिंग, एक्चुअली हाइपोथेसिस ये अलग होता है, कम्युनिकेटिंग नहीं है, प्रिडिक्शन का हम लोग नहीं कर रहे, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल दैट इज रोल्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड द एंगल ऑफ द प्लेन। मतलब कि ऐसा जो है एक एक्सपेरिमेंट किया आपने, ऐसा एक बॉल रखा है यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके बाद आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, आपने एंगल बढ़ा दिया, तो ऐसे अलग अलग एंगल पे आपने किया, तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर, मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हो रिलेशनशिप एंगल और रोलिंग के बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में, इसलिए इंटरप्रिटेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे ज्यादा आइडिया लग नहीं पाता कि क्या चल रहा है, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिव्स द लर्नर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। तो नॉलेज डिस्कवर करना है। स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग ऑन मटेरियल ऑफ डेली यूज, ठीक है। स्टूडेंट्स अंडरगोइंग ऑन elaborate and detailed session of programmed instruction on the topic components of food. Okay, students being first shown the demonstration of Archimedes principle followed by detailed explanation. Students labeling the given material as conductor and non-conductor by placing them in a self-assembled closed electric circuit. तो देखो अगर आप इन चारों में से देखो ना, तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग कहाँ हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग आपका चौथे ऑप्शन में हो रहा है। मतलब बच्चा वहां पर जो है करके जो है चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग नॉन कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, ठीक है। स्टूडेंट लेबलिंग द गिवन मटेरियल, अब वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें जो है मटेरियल को कनेक्ट करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल गया तो मतलब वो कंडक्टर है, नहीं जला तो नॉन कंडक्टर। तो इसमें वो जो है लर्न कर रहे हैं कुछ करके। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर डेली यूज में जो है बेस्ट अपॉइंट टू डिस्कवर नॉलेज, तो वो यहाँ पर डिस्कवरी कहाँ हो रही है, वो तो बस टीचिंग हो रहा है, बस लर्निंग हो रहा है, डिस्कवरी नहीं हो रहा है।
स्टूडेंट्स अंडरगोइंग एन एलेबरेट एंड डिटेल सेशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ऑन द टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फूड, वहां पर फूड वगैरह लेकर कुछ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बीइंग फर्स्ट ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय डिटेल एक्सप्लेन। अब देखो एक्सप्लेनेशन सिर्फ यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेशन टीचर कर रहे हैं, तो इसमें भी नॉलेज का जो है बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है, जहां पर बच्चा खुद करके चेक कर रहा है कि भाई ये प्लास्टिक, ये क्या है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो अच्छे से चेक कर पा रहा है। सर्किट का नॉलेज होगा उसमें, एक सर्किट कैसे लगाते हैं, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, कीज का काम, तो बहुत सारा चीज इसमें जो है बच्चा सीखेगा। इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या करेक्ट ऑप्शन, क्या सही ऑप्शन सिलेक्ट किया था आपने। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। which one among the following situation gives the students the best opportunity of discovery learning? डिस्कवरी लर्निंग, फिर से क्वेश्चन, तो encouraging students to investigate factor affecting germination through experimentation। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे जर्मिनेशन डिपेंड करता है। इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स थ्रू टीम टीचिंग ऑन टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यहाँ पर टीम टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें जो है डिस्कवरी लर्निंग नहीं होगा। स्टूडेंट्स बीइंग फर्स्ट शोन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉलोड बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है, दिखाया गया उनको, लेकिन अब डिस्कवरी लर्निंग यहाँ पर नहीं होगा। उसको पता चलेगा सीड ऐसे से ग्रो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं कर पाएगा वो। इलेबोरेटेड एंड डिटेल सेशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर है कि बच्चा जो इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब यहाँ पर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टिगेट फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो वो घर पे भी जाके सीड का जर्मिनेशन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पानी इतना डाला तो इतना जो है इतने इतने दिन बाद डाला तो इतना ग्रो किया, अगर मैंने उसको धूप में रखा तो ज्यादा ग्रो किया, छांव में रखा तो नहीं ग्रो किया। ऐसा करके बहुत सारा डिस्कवरी कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों से वो बहुत कुछ डिस्कवरी कर पाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट, हाउ कुड लर्निंग बी मेड मोर मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बाय टीचर व्हाइल टीचिंग द टॉपिक सेव वाटर। सेव वाटर, तो अब देखो इसमें क्या है कि कैसे जो है पानी बचाना है, तो किस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों के लिए ज्यादा वो लर्निंग हो और ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल हो जाए। तो ऐसे में देखो, आस्किंग स्टूडेंट्स to interview people in their colony about water consumption and carry out water audit, conducting a quiz competition, asking students to design poster, asking them to write an essay। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा सबसे सही ऑप्शन जो है पहला वाला ही है और सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। उसमें बच्चा ज्यादा सीखेगा, ज्यादा उसको जो है आइडियाज आएंगे, बहुत सारी चीज फैक्टर्स बारे में उसको पता चलेगा जब लोगों से बात करेगा वो। Next question, a teacher places lighted candle on the table in the classroom. He later covers it with a jar. The candle stops burning after some time. Air is required for keeping the candle burning. Oxygen is required for keeping the candle burning. Of the above three statements, all the statements are observation, all the statements are inference. Only statement 1 is observation, only statement 1 and 2 are observation. तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस के बेसिस पे पूछा है। अब देखो, कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये क्या है बेसिकली आपका, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, ठीक है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग। तो इसमें से अब पूछा है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर ऑब्जर्वेशन, नहीं, सारा स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है। All the statements are inference, only statement 1 is an observation। तो देखो, ये तो बच्चा देख पाएगा ना, कैंडल स्टॉप बर्निंग, ये ऑब्जर्व करेगा, लेकिन एयर इज रिक्वायर्ड, ये क्या इन्फ्रेंस है, वो उसको सीखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि एयर नहीं होगा तो कोई भी चीज को जलाना, कंबशन करना मुश्किल है, तो ये इन्फ्रेंस है। अब तो उसको क्या पता चलता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ये इन्फ्रेंस है, ऑब्जर्वेशन सिर्फ ए है। तो यहां पर देखो, ओनली स्टेटमेंट 1 इज एन ऑब्जर्वेशन, तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन नहीं है। उस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या रिजल्ट निकाला, क्या कंक्लूजन पर पहुंचे, वो सब इन्फ्रेंस में आ जाएगा। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, ओपन अ वाटर टैप, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म्स अ थिन स्ट्रीम, चार्ज अ रिफिल,
bring it near water stream, observe what happens, write a short report on activity, the skill developed in this students through this activity is are। तो देखो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का। आपको जो है वाटर टैप जो है एक स्ट्रीम लाइन फ्लो कराना है, इस तरह से ओपनिंग करना है उसका, और एक रिफिल को चार्ज करना और उसके पास लाना, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पानी को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि द स्किल डेवलप, तो स्किल डेवलप में क्या होगा, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, ओनली ऑब्जर्वेशन, ओनली एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करेगा, हाँ जो है पानी का, जैसे पानी का धार ऐसे से गिर रहा है, तो आप जब रिफिल लाओगे तो पानी का धार ऐसे से उसकी तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट होगा वो चार्ज की वजह से। तो ऑब्जर्वेशन है इसमें, एक्सपेरिमेंटेशन भी और क्रिएटिविटी भी है, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर asked the following question by teacher. Two identical cube of ice are taken out of refrigerator. One is crushed and other is left. It is as it is. It is noticed that crushed ice melts faster. What could be the reason? Which process skill is promoted through this question? तो कौन सा स्किल प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हमारा सही ऑप्शन है, ये ऑब्जर्वेशन होगा। वो जो है क्रश करके 2 आइस क्यूब रख देगा, ठीक है, तो अब उसको जो है यहाँ पे एक को जो है क्रश कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, और एक तो उसने देखा कि ये वाला जल्दी मेल्ट हो गया और ये वाला भी पूरा मेल्ट नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26, वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रनिंग क्लास में जो है आप असेसमेंट करते हैं बच्चों को, तो बेसिकली जो है ये ऐसा क्यों है, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला इट इज अ डायग्नोस्टिक होता है इससे बच्चों का, इसलिए जो ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एक्चुअली ये ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे फ्रेंड्स 27 में क्या दिया देखो, Which of the following tool is for learner centered assessment? Which of the following tool is for learner centered? तो learner centered में पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट, जर्नल राइटिंग, ठीक है, तो इसमें जो है लर्नर सेंटर असेसमेंट, तो देखो यहाँ पर पोर्टफोलियो खुद से बनाएगा, लर्नर सेंटर होगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट अगर चैप्टर का बनाएगा तो उसमें भी उसका, पेपर पेंसिल टेस्ट में भी उसका होगा, लेकिन जर्नल राइटिंग यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए बेसिकली यहाँ पर सॉरी जर्नल राइटिंग आ जाएगा इसमें। इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट में जो है उसको जो है लर्नर सेंटर नहीं रहेगा, उसमें टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आंसर करना रहेगा, उसमें लर्नर सेंटर नहीं आ जाता है, इसलिए ए, बी और डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द इक्विटेबल यूज ऑफ आईसीटी इन साइंस पेडागोजी, ठीक है, तो साइंस पेडागोजी में तो एनकरेज यूज ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ensuring the availability of appropriate multimedia software, encouraging teacher to be user rather than development of technology, ensuring digital access for all section of society। तो यहाँ पर पूछा which does not match with the equitable use of ICT, तो थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, because encouraging teacher to be user rather than development of technology। 29, a teacher give the following task to students of class 6, visit a garden or local nursery and identify the plants which are healthy and give reason for identifying those plants as healthy. Which process skill are being promoted in this activity? तो इसमें जो है बेसिकली वो जब जाएगा तो वहां पर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, और प्रिडिक्शन तो नहीं है यहाँ पर, डिफाइनिंग ऑपरेशनली, ठीक है, कम्युनिकेटिंग एंड मेजरिंग नहीं, यहाँ पर मेजरिंग जैसा कुछ नहीं रहेगा, प्रेडिक्टिंग एंड क्लासिफाइंग, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि वो ऑब्जर्व करेगा और उसको ऑपरेशनली क्या करेगा, डिफाइन करेगा। कैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, विच आर हेल्दी एंड गिव रीजन, ठीक है, तो जब उसको चेक करना पड़ेगा कि क्यों हेल्दी है, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर डिफाइन ऑपरेशनली आ जाएगा, राइट। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अ क्लास 7 टीचर प्लान्स टू टास्क स्टूडेंट ऑफ क्लास classifying 25 plants, which of the following strategies best support inquiry teaching। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
इसमें जो है देखो क्या है, टीचर एक्सप्लेन्स साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, टीचर गिव रूल फॉर क्लासिफिकेशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई द प्लांट्स, टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई इन देयर ओन वे एंड डिस्कस देम। देखो ये ज्यादा पॉजिटिव है। और क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी बेस्ट सपोर्ट इंक्वायरी टीचिंग, तो यहाँ पर यही वाला जो है बेस्ट, लेकिन टीचर टू स्टूडेंट्स ऑन फील्ड टूर एंड शो द प्लांट, सो से कुछ नहीं होगा। अगर ये वाला ऑप्शन देखो, टीचर अलाउस ईच स्टूडेंट्स टू क्लासीफाई इन देयर ओन वे, अपने तरीके से क्लासीफाई करे हो, एंड डिस्कस देम, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स, साइंस या फिर हिंदी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के किसी टॉपिक पर। जल्दी मैं दूसरा वीडियो आज शाम तक नहीं तो कल तक आ जाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।